नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। कार्तिक मास में सोमवार को महाकाल की दूसरी सवारी निकलेगी। मंगलवार रात 11 बजे हरिहर मिलन के लिए राजाधिराज रजत पालकी में सवार होकर गोपाल मंदिर जाएंगे। यहाँ हर बाबा महाकाल हरि गोपाल जी को षष्ठी का भार सौंपेंगे। मंदिर प्रशासन ने दोनों सवारियों के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मंदिर प्रशासक आरपी तिवारी ने बताया, सोमवार शाम 4 बजे अवंतिका नाथ शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इससे पूर्व मंदिर के सभा मंडप में भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन होगा। महाकाल घाटी, गुदरी, बख्शी बाजार, कहाड़वाड़ी होते हुए राजा की पालकी शिप्रा के रामघाट पहुंचेगी। यहाँ पुजारी शिप्रा जल से भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना करेंगे। पूजन पश्चात सवारी मंदिर की ओर रवाना होगी। कराची से आई एक महिला रविवार को उम्मीद बाल गृह में पाकिस्तानी बच्चे रमजान से मिलने पहुंची। बताया गया कि वह रमजान की मौसी है, लेकिन इस दौरान मीडिया कर्मियों के पहुंचने पर बाल गृह संचालक ने उन्हें रमजान से नहीं मिलने दिया। इससे हंगामे की स्थिति बन गई। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को भोपाल के एक आश्रम में रह रहे पाकिस्तान के रमजान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रमजान मेरा बेटा है, उसे पाकिस्तान भेजने के लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। बस पाकिस्तान की ओर से मंजूरी की जरूरत है। भारत तो उसकी मां को भी उनकी इच्छा के अनुसार वीजा देने को तैयार है। उन्हें भोपाल लाने तक का इंतजाम किया जाएगा। निमोनिया से पीड़ित 6 महीने की बच्ची को 48 जगह दाग दिया गया। इलाज के नाम पर मासूम से ये हैवानियत बड़ौदा तहसील के नया गांव ढूंढपुर में हुई है। परिजनों की रजामंदी के बाद एक तांत्रिक ने ही बच्ची को गर्म हंसिए की नोक से पेट, पीठ, हाथ, पैरों में जगह जगह दागा है। निमोनिया तो ठीक नहीं हुआ, अब बच्ची जलन से बेहाल है। 2013 में घोटाला उजागर होने के बाद से मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने विभिन्न मुकदमों को लेकर 12 वकीलों पर अब तक 60 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। कुछ वकीलों को जहां लाखों रुपए दिए गए, वहीं कुछ को इस साल फूटी कौड़ी नहीं मिली। ये जानकारी आरटीआई के तहत दायर एक अर्जी के जवाब में सामने आई है। अर्जी आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने दायर की थी। उसके जवाब में व्यापम ने विस्तृत जानकारी दी है। हमने हमारी परंपराओं को कर्मकांड तक सीमित कर दिया है, ज्ञान कांड को छोड़ दिया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। दूसरे देश इस बात को समझने लगे हैं। इंग्लैंड ने इस बात को समझा है। उसने अपने यहाँ के कुछ स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है, जबकि हम संस्कृत को भूल गए हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके अध्ययन से याददाश्त तेज होती है। ब्राजील के एक वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की है। ये बात रविवार को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कही। वे गांधीनगर स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने छात्रों से याददाश्त तेज करने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही एकाग्रचित्ता बढ़ाने के लिए प्राणायाम और ध्यान करने की सलाह दी। कुछ विकसित देशों ने अंधाधुंध विकास करने की होड़ में पृथ्वी के लिए जो संकट पैदा किए हैं, अब वे उसका समाधान सबसे चाहते हैं। विश्व के सामने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन दो बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद मनुष्य द्वारा मनुष्य पर हमला है, जबकि जलवायु परिवर्तन मनुष्य द्वारा प्रकृति पर किया गया हमला है। इस हमले की शुरुआत 18वीं सदी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ शुरू हो गई थी। इनमें जलवायु परिवर्तन मनुष्य द्वारा प्रकृति पर हमला करने से होता है, जिसका समाधान सिर्फ भारतीय जीवन पद्धति में है। ये बात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को विधानसभा के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन समाधान की ओर संगोष्ठी के समापन अवसर पर कही। क्राइम ब्रांच भोपाल ने महिला पुरुष के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो व्हाट्सएप के जरिए संपन्न लोगों से जुड़कर उनको ठगते थे। गिरोह में शामिल लड़की लोगों को ठगकर उनके साथ जबरन अश्लील फोटो क्लिक करवाती थी और बाद में उनसे मोटी रकम वसूल करती थी। गिरोह के अन्य सदस्य भी नकली पुलिस बनकर पैसे वसूलने में लड़की की मदद करते थे। प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर ये गिरोह छोटे मोटे ब्रोकर को ही अपना निशाना बनाते थे। मकान दुकान को किराए पर लेने का अनुबंध अब महंगा हो सकता है। संपत्ति के बाजार मूल्य पर प्रतिशत के हिसाब से स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा, जो 0.01 से 5 तक हो सकता है। अभी 100 रुपए मूल्य के स्टाम्प पर अनुबंध होता है। इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। वाणिज्यिक कर विभाग ने इसके लिए स्टाम्प अधिनियम 1899 में बदलाव की तैयारी की है। प्रस्ताव के मुताबिक मकान दुकान का 11 माह के किराए अनुबंध करने पर 0.01% स्टाम्प शुल्क लगेगा। समयावधि के साथ ये बढ़ता जाएगा। कर्ज चुकाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के इकलौते बेटे ने पिता की हत्या करने के लिए बदमाश को न सिर्फ 2 लाख की सुपारी दी, बल्कि उनके साथ मिलकर जानलेवा हमला भी किया था। 2.5 माह पहले हुई इस वारदात का खुलासा कमला नगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर किया है।
टीआई मुख्तार कुरैशी के मुताबिक MIG 80 कोटरा सुल्तानाबाद निवासी प्रॉपर्टी डीलर निर्मल अजमेरा 8 सितंबर की रात घर में खून से लथपथ पड़े मिले थे। पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।